50 मांसाहारी के बीच में 4 शाकाहारी हैं, तो इसका मतलब वो 4 शाकाहारी भी मांसाहारी हैं। और 50 शाकाहारियों के बीच में 4 मांसाहारी हैं, तो मांसाहारी को शाकाहारी होने में देर नहीं लगती। द्वदिकादि गुणानां तु एक सूत्र है तत्वार सूत्र का, 2 अधिक गुण वाले जहां भी मिलते हैं वहां कम गुण वाले को अपने रूप से परिणमित कर लेते हैं। ये विचार करके जब गुरुवर ने प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना करी और वहां पर बेटियों का एडमिशन दिया, तो वहां पर एक मुस्लिम बच्ची का भी एडमिशन हुआ। मुस्लिम बच्ची का प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में एडमिशन, बोहरा समाज की बेटी थी, एडमिशन किया। प्रतिभास्थली जबलपुर की बात है। और उस बच्ची का ऐसा गजब का संस्कार पड़ा कि उस बच्ची ने आजीवन शाकाहार का नियम ले लिया। उसके माता पिता ने कहा कि बेटा ईदी में थोड़ा बहुत, बोले नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये संस्कारों का प्रभाव है, द्वदिकादि गुणानां तु का प्रभाव है। अब आपका बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, आपकी बेटी जवान है, 14 साल 15 साल 13 साल 12 साल 16 साल की टीनेजर्स लाइफ की है। आप अपनी बच्ची को ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ने के लिए भेजते हैं जहां पर सारे लोग मांसाहारी हैं, व्यसनी हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं या फिर कुछ और हैं, क्षुद्र कुल के हैं। उनके बीच में चूंकि बच्ची को पढ़ाने के चक्कर में वहां पर भेजते हैं, तो क्या सिर्फ बच्चे से पढ़ती है, माहौल से प्रभावित नहीं होती है? क्या बच्चा सिर्फ पढ़ता है, माहौल से प्रभावित नहीं होता है? माहौल बहुत मायने रखता है। तो संपन्न परिवारों में ये व्यवस्थाएं बना ली जाती हैं। संपन्न परिवारों के मान लीजिए 6-7 बच्चियों को पढ़ना है, तो 6-7 बच्चों को पढ़ाने के लिए 6-7 परिवार के लोग मिलकर के एक टीचर घर में हायर कर लेते हैं। भैया हमारी लड़की कोचिंग में पढ़ने न जाएगी, 15,000 लगते थे तो हम 20 दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5,000 एक्स्ट्रा देने पर आपकी बच्ची मवालियों के बीच बैठने से बच गई, कितने सौभाग्य की बात है। शराबी थे, मांसाहारी थे, रात्रि भोजन करने वाले थे, व्यसन की बात करने वाले थे, पाप करने वाले थे, मस्ती करने वाले लोगों से बच करके आपकी बच्ची आपके घर के अंदर ऊपर बैठी है, आराम से एसी के कमरे में बैठ करके पढ़ रही है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं, बेटियों को बेटियां पढ़ाए। बहुत सारी जवान बेटियां आपको मिल जाएंगी, पीएचडी पास आउट, जिनके पास कोई काम नहीं है। आप एक बार गूगल में सर्च करेंगे तो आपकी बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटियां मिल जाएंगी, आपका घर मिल जाएगा, शुद्ध भोजन मिल जाएगा, बेटी के सील की भी सुरक्षा बनी रहेगी और आपकी बच्ची की पढ़ाई भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। ये भी प्रयोग समाज के बीच में करने चाहिए बंधुओं। वो बच्चा जब सुना कि गाय अपने आप भक्ति कर सकती है, उस बच्चे ने सुना कि भैया यहाँ पर मेढक भक्ति कर सकता है, मेरी माँ भक्ति कर सकती है, ये सामने वाली दाई जो पान का ठेला लगाती है ये भी रोज मंदिर जाती है, और हम बड़े घर के अमीर घर के लोग होकर के बाहर गुटखा खाते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते। इतनी शर्म आई उस व्यक्ति को, उस शर्म के मारे उस व्यक्ति ने अपना आत्म परिवर्तन किया। एक देशना, सामूहिक देशना क्या कमाल करती है। ये उद्बोधन अगर आज आपका बच्चा भी सुन रहा होता तो आपको लगता है ना कि आपके बच्चे के मन के अंदर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता। लेकिन अफसोस है आपका बच्चा अभी भी घर के अंदर सो रहा है। अभी जाएंगी उसके लिए पोहा बनाएंगे, आप खिलाएंगे, लेकिन बच्चों को आप अपनी मानसिकता से तैयार नहीं करते कि बेटा तू भी मंदिर जाकर के एक बार सुन तो क्या बोलते हैं विनम्र सागर महाराज, एक बार तो सुन। एक बार भी नहीं बोला आपने। बच्चा घर के अंदर सो रहा होगा, जाएंगे तो उसके झुतरे ऐसे फैले होंगे, मुंह में एक ब्रश कर रहा होगा, अभी तक मेरी चाय नहीं बनी। बोले बेटा वहां पे अमृत पी करके आए हम 1 घंटा, तू यहाँ पर सड़ी हुई चाय मांगता है। जाकर के एक बार 9 से 10 के बीच में बैठ करके सुन, हो सकता है तू भी गाय और मेढक से ऊंचा उठ करके कुंदकुंद बनने की कोशिश करे। बच्चों को तैयार करिए बंधुओं। मैं तो जैन में हूं, लेकिन आपके नगर में कोई भी साधु परमेष्ठी है, किसी भी शहर में ये संवाद सुना जा रहा हो, आपके नगर में अगर कोई साधु हैं और सुबह के अपने उद्बोधनों को वो देते हैं, वहां तक अपने बच्चों को पहुंचाइए। 12 साल की उम्र के बच्चे हो गए ना, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, टीनेजर्स लाइफ कहलाती है, जहां पे टीन शब्द लगता है। 13 to 19 इन बच्चों को घर से उठा करके, आरिका है तो आरिका के पास, मुनि है तो मुनि के पास, सुबह सुबह भेजिए। गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चों को सवारिए बंधुओं।
जहां पर साधु रुका है, ग्रीष्मकाल कर रहा है। सौभाग्य की बात है कि गर्मी की छुट्टी में इन साधु परमेष्ठी के कारण हमारी पूरी समाज के जितने बच्चे हैं सब संगठित, व्यवस्थित, एकजुट होकर के कुछ अच्छा सीखेंगे, उद्बोधन में लाइए, शाम के समय लाएंगे। निश्चित रूप से इस फसल को और समृद्ध होने का मौका मिलेगा। आज वो बच्चा जो गुटखा खाता था, महावीर जी हुआया, उस बच्चे ने मेढक की कहानी सुन ली, उस बच्चे ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मुनि दीक्षा भी ग्रहण कर ली। बंधु, नाम और बता दीजिए महाराज, एहसान होगा। नाम बता देते हैं, बताने में क्या आपत्ति है। लेकिन सोचने वाली बात है कि गाय का, मेढक का उदाहरण साधु के मुख से उपदेश सुन करके उस बच्चे ने, अच्छा नाम था उसका, लोग उसको बाहुबली कहते थे, नाम भी बाहुबली, लेकिन मंदिर नहीं जाना, गुटखा खाना, खड़े रहना, और ये परिवर्तन लाए जीवन में कि आज निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं।